अच्छा जी, तो हमने अभी तक जो डिस्कशन की है दैट वाज अराउंड एन्क्रिप्शन, रीडेबिलिटी प्रोटेक्शन एंड यूजिंग टू टेक्निक्स, सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, और उसके कुछ एल्गोरिदम्स को हमने डिस्कस किया. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंटेग्रिटी, which is a very important aspect of VPN. और इसके अंदर जो मकसद है हमारा, दैट इज वी नीड टू प्रोटेक्ट modification of data, and we need to ensure that data is received as it was sent. So message authentication is concerned with protecting the integrity of a message. Integrity का मतलब है कि उसकी जो ओरिजिनलिटी है उसकी बात हो रही है. सो मैसेज अपनी ट्रू ओरिजिनल फॉर्म में आपको मिले, इस चीज को इंश्योर करना, दैट इज नोन एज मैसेज ऑथेंटिकेशन और इंटेग्रिटी. इट ऑल्सो इंक्लूड्स द वैलिडेशन ऑफ ओरिजिनेटर्स आइडेंटिटी, वो भी लामोहला आपको इसमें मिल जाएगा. और नॉन रेपुडिएशन, कि अगर सेंडर बाद में ये कहे कि मैंने ये डेटा ऐसे नहीं भेजा था, मैंने तो डिफरेंट डेटा भेजा था, तो उस डिस्प्यूट को भी रिजॉल्व इस फीचर सेट को अप्लाई करके किया जा सकता है, विच वी विल सी. अब बात ये है कि हमने जो मैसेज ऑथेंटिकेशन या इंटेग्रिटी एनेबल करनी है, इसको एनेबल करने की जो रेसिपीज हैं या जो वे फॉरवर्ड हैं, वो हमारे पास 3 हैं. हम जो अभी तक एन्क्रिप्शन को पढ़कर आए हैं, हम एन्क्रिप्शन के एल्गो को ही इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर दिस पर्पस, कि हम मैसेज की इंटेग्रिटी को भी उसी से इंश्योर करा लें. हम डेडिकेटेडली एक मैसेज को ऑथेंटिकेट करने वाला कोड जनरेट करा सकते हैं यूजिंग डिफरेंट टेक्निक, डिफरेंट एल्गोरिदम. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, हम हैश एल्गोरिदम्स को यूज कर सकते हैं. सो एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम is a different kind of mathematical function compared to hash algorithm. Hash algorithm is a different kind of mathematical algorithm. Although हम इससे readability protection का काम तो लेंगे ही, लेकिन इसी से integrity का भी काम लिया जा सकता है. But there is a field of mathematical algorithms available which is purely made for data integrity assurance purposes. उसका काम डेटा को encrypt करना नहीं है. हमेशा याद रखिए, encryption is a reversible process, यानी जो डेटा आप encrypt करते हैं वो decrypt भी होना चाहिए. अदरवाइज अगर आप उसको one way encrypt कर देंगे, उसको कोई भी दुनिया में decrypt नहीं कर सकेगा, तो उसका तो कोई फायदा नहीं है. लेजिटिमेट पार्टी तो उसको पढ़ सके. सो एन्क्रिप्शन इज रिवर्सिबल. व्हेन इट कम्स टू हैशिंग, दिस इज इररिवर्सिबल, दिस इज वन वे. तो आपको पता है एन्क्रिप्शन के एल्गोरिदम्स तो रिवर्सिबल हैं, कहीं ना कहीं उनमें चांस है कि वो रिवर्स हो सकते हैं. वेयर एज हैशिंग एक ऐसी मैथमेटिकल टेक्निक और अप्रोच और एल्गोरिदम्स की ब्रीड है जो जब डेटा प्रोसेस कर देगी तो वो वन वे फंक्शन होगा, उसको रिवर्स करना नामुमकिनात में से है. तो अगर हम चाहें तो हम ऐसे स्पेशलाइज्ड फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, और हम ऐसा ही करेंगे एट द एंड ऑफ दिस डिस्कशन. बट हम ग्रेजुअली आगे बढ़ेंगे. पहले हम ये देखेंगे कि एन्क्रिप्शन को ही कैसे यूज कर लें, क्या ड्रॉबैक्स हैं. फिर एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, ये मैक्स क्या होते हैं, फिर हैश फंक्शंस क्या होते हैं, एंड इवेंचुअली वी विल इवन टॉक अबाउट एच मैक्स, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू. सो लेट्स मूव ऑन. ये सारी जद्दोजहद हमें पता है कि प्राइवेसी के लिए है. इन तमाम अवामिल की इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम एन्क्रिप्शन और इंटेग्रिटी को पढ़ रहे हैं.
Message authentication या integrity using symmetric cryptography. This is a possible use case. यानी सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी का एन्क्रिप्शन यूज केस तो देखा है हमने, अब हम उसका मैसेज ऑथेंटिकेशन यूज केस देख लेते हैं. मैसेज एन्क्रिप्शन बाय इटसेल्फ आल्सो प्रोवाइड्स अ मेजर ऑफ ऑथेंटिकेशन. कैसे? If symmetric encryption is used, then you know that A and B, they both need to have a common key. इक्वल होनी चाहिए, ये हमें पता है. हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने मैसेज को, जब मैसेज M को एनक्रिप्ट करते हैं, E अप्लाई करते हैं M के ऊपर, तो दिस कम्स आउट टू बी X. सो हमारा मैसेज जो है वो X बनकर बाहर आता है एनक्रिप्शन के जरिए. अब एन्क्रिप्शन में आपको पता है कि साइक्लिक ब्लॉक साइफर CBC साइकिल्स में चला था, वो राउंड्स में चला था. तो CBC जो है साइक्लिक ब्लॉक साइफर विच इज डेस एल्गोरिथम, उसमें हर ब्लॉक की आउटपुट अगले ब्लॉक की इनपुट बनती थी एंड सो ऑन सो फोर्थ. बट आपका ओरिजिनल डेटा जितने बिट्स इन होते थे उतने बिट्स ही आउट होते थे. व्हाट इफ हम इसी एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम को यूज करें, लेकिन हम उसे इस तनाजर में यूज करें कि आपने अब हमारे लिए ऑथेंटिकेशन का काम करना है और आपने मैसेज के ऊपर वही साइक्लिक ब्लॉक साइफर चलाना है और आप हमें जो आउटपुट में डेटा देंगे वो लेट से आप राउंड 10 की जो आउटपुट निकलेगी बस हमें आप वही दे दें. आप हमें सब राउंड्स की आउटपुट ना दें. You just give us one round's output. So obviously, single round output itself is not complete information. यानी इससे मैं कोई चीज वापस रिवर्स नहीं कर सकता. It is not a complete information. But if I club this output, which is single round output, let's call it Y, और मैं यहाँ पे X और Y को इकट्ठा भेज दूं, तो रिसीवर के पास एक एबिलिटी ये मौजूद है कि वो X को तो रिवर्स कर लेगा थ्रू दिस की और वो Y को भी कैलकुलेट कर सकते हैं अपने पास, सिंस उसके पास की है और उसके पास वही एल्गोरिदम है, और वो उस Y की वैल्यू को जो साथ ट्रेवल कर रही है और जो उसके यहाँ कैलकुलेट होगी X के अगेंस्ट, वो कंपेयर कर सकता है. सो द Y दैट अराइव्ड अलोंग विद द मैसेज की इक्वालिटी चेक की जा सकती है अगेंस्ट द Y that is calculated on B side. If they are equal, then the message is not tampered. If they are unequal, then message may be tampered. So symmetric encryption के अंदर हम ये काम इससे ले सकते हैं. We can know if the content is altered or not. लेकिन इसकी जो इसका जो फंक्शन है, ये जो साइक्लिक ब्लॉक साइफर है डेस का, ये इस तनाजर में बना नहीं हुआ. इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि आप मैसेज M को CBC में ऑथेंटिकेशन पर्पसेस के लिए रन करें और आपको वैल्यू आउटपुट में आए Y, और आप कभी मैसेज 1 के ऊपर यही अमल करें और उसका भी रिजल्ट Y आ जाए. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. दो डिफरेंट मैसेजेस का जो राउंड की आउटपुट है, इस चीज की गारंटी नहीं है कि कभी वो इक्वल ना निकल आए. अगर ऐसा कभी हो गया, ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी मौजूद हुई, तो that is the chance where two different messages may end up in the same verification value. इस चीज का लिहाज साइक्लिक ब्लॉक साइफर ने नहीं करना क्योंकि वो इसके लिए बना ही नहीं हुआ. बट इफ यू वांट यू कैन यूज इट दैट वे. Is that clear? Does that make sense?
अच्छा जी, उसके बाद है मैसेज ऑथेंटिकेशन के लिए हम यूज करें एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। तो एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में हमने ऑलरेडी देखा था कि सेंडर साइंस मैसेज यूजिंग देयर प्राइवेट की, यानी ए और बी इनके पास अपनी अपनी पब्लिक की और प्राइवेट की एग्जिस्ट करती है, और ये पब्लिक की और प्राइवेट की कैसे जनरेट होती है वो हमने RSA एल्गोरिदम के जरिए देखा था। P, Q, N, T, और उसके नतीजे में हमारे पास E और D प्रोड्यूस हुए थे। सो वो E, N और D, N हमारी पब्लिक और प्राइवेट की थी जो हमने प्रीवियस डिस्कशन में उस एल्गो को देखा था। बेस्ड अपॉन दैट अब हमें पता है कि अगर इन दोनों ने आपस में सिक्योर कम्युनिकेशन करनी है तो उनको अपनी पब्लिक कीज का तबादला करना है, और पब्लिक की का जो तबादला है उसके नतीजे में इसके पास पब्लिक की ऑफ बी आ जाएगी और इसके पास पब्लिक की ऑफ ए आ जाएगी। तो जब दोनों के पास एक दूसरे की पब्लिक की आ जाएगी तो अब वो एक दूसरे के साथ एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ये तो हमने देखा था ऑलरेडी। लेकिन उसी के जरिए अब वो हैशिंग कैसे कर सकते हैं, दैट वी नीड टू सी, या ऑथेंटिकेशन कैसे कर सकते हैं। सो मैसेज एम को आप RSA एल्गोरिदम में से गुजार के और यहाँ पर जो आप कीज में इनपुट करेंगे वो आप कर देंगे पब्लिक की ऑफ बॉब, और यहाँ पे आउटपुट में आपके पास एक मैसेज X निकल आएगा विच इज अ साइफर टेक्स्ट। अब इस X को भेजने से पहले हम क्या कर सकते हैं, हम इस एनक्रिप्टेड वैल्यू को हमने टारगेट की पब्लिक की से एनक्रिप्ट कर दिया। अब हम इस मौके पर या ये करने से पहले हम एक प्रोसेस ये रन कर सकते थे कि हम अपनी प्राइवेट की से इसको एनक्रिप्ट करें। सो प्राइवेट की से जो डेटा एनक्रिप्ट होता है वो मेरी पब्लिक की से डिक्रिप्ट हो सकता है, ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं। तो अगर मैंने मैसेज को RSA में से गुजारा किसी की पब्लिक की को इस्तेमाल करके तो इस प्रोसेस को हम एनक्रिप्शन बोलेंगे। और अगर मैंने यही प्रोसेस रन किया, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द पब्लिक की ऑफ B मैं प्राइवेट की ऑफ A के जरिए अगर ये काम करूं तो इसी को हम ऑथेंटिकेशन बोलेंगे।